everyone, I am Sanjeev Kumar, and in this video we will discuss parts of speech and its kinds. Okay? आज की वीडियो में हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं और इनके कितने भेद हैं. Okay? Let us start. All the words in English are divided into different kinds and these kinds are called parts of speech. अर्थात अंग्रेजी में सभी शब्दों को, अंग्रेजी के सारे शब्दों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. ठीक है. अब ये इंग्लिश वर्ड्स जो हैं वाक्यों में उनके काम के आधार पर उन्हें बांटा गया है. ठीक है. और इन वर्गों को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. दीज आर 8 इन नंबर्स. ये 8 हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 होती है. ओके. फर्स्ट नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. These are 8 in number and these are noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. Okay. आज के इस वीडियो में हम लोग इन 8 काइंड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे. नाउन क्या है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. अर्थात किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, चाहे वो किसी चीज का नाम हो. ठीक है. जैसे राम, पटना, पेन, ईटीसी, ये सभी नाउन है. ओके. अब आइए हम जानते हैं थोड़ा सा जो प्रोनाउन किसे कहते हैं. जिन शब्दों का प्रयोग नाउन के बदले में किया जाए, अर्थात जो शब्द नाउन के जगह पर आए वे प्रोनाउन कहलाते हैं. ये है आई, वी, ही, ईटीसी. ओके. वर्ब से कुछ होने या करने का बोध होता है. वर्ब को एक्शन वर्ड्स भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? एक्शन वर्ड्स. जैसे टू ईट, टू गो, टू ड्रिंक, ईटीसी. ओके. अब आइए देखते हैं एडजेक्टिव किसे कहते हैं. एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं. आप कह सकते हैं एन एडजेक्टिव क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन. जैसे एग्जांपल देखिए, न्यू पेन. पेन जो है नाउन है और न्यू इसके बारे में कुछ बता रहा है. जो कलम कैसी है? नई है. तो न्यू क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. ओल्ड लेडी, लेडी नाउन है और ओल्ड इस नाउन का विशेषता बता रहा है. लेडी कैसी है? ओल्ड है. तो लेडी की विशेषता बता रहा है, इसलिए ओल्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. अब आइए हम देखते हैं एडवर्ब किसे कहते हैं. एडवर्ब भी क्वालिफाई ही करता है, विशेषता ही बतलाता है, बट नाउन और प्रोनाउन का नहीं. नाउन प्रोनाउन छोड़ के किसी एडजेक्टिव का या दूसरे एडवर्ब का विशेषता बतलाता है. जैसे he runs fast, he runs fast, वह तेज दौड़ता है. ये सब जो है फास्ट, ये रन की विशेषता बतलाता है. ठीक है. और रन क्या है? वर्ब है. तो वर्ब की विशेषता बतलाने वाला क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है. यहां पर ध्यान देंगे, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले एडजेक्टिव और नाउन प्रोनाउन को छोड़ के वर्ब, एडजेक्टिव या इनमें से किसी और की विशेषता बतलाने वाला क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा. बस वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता नहीं बतलाए. क्यों? क्योंकि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले तो एडजेक्टिव हो जाते हैं. आगे देखिए प्रीपोजिशन. इन, इनटू, टू इत्यादि ये सभी प्रीपोजिशंस हैं. ठीक है. कंजंक्शन, कंजंक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं. इनका काम है दो या दो से अधिक शब्दों को या कलाओं को आपस में जोड़ना, कनेक्ट करना. जैसे एंड, एज वेल एज, ईटीसी. जैसे हम लिखते हैं राम एंड श्याम, तो हम देख रहे हैं राम और श्याम दो अलग अलग वर्ड हैं. ठीक है. लेकिन एंड जो है इन दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए क्या हो गया? ये कंजंक्शन हो गया. और इंटरजेक्शन
सम सडन फीलिंग्स है, ठीक है, जैसे ओ, हुर्रा, अलास इत्यादि, ये सभी कंजंक्शन है। तो हम जान लिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। अंग्रेजी में सारे शब्दों को वाक्यों में उनके काम के अनुसार विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और इनके बारे में, इनके सभी भेदों के बारे में भी जान लिए संक्षिप्त में, ठीक है। ये 8 काइंड्स जो हैं, ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार है। आपको पता है ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में ये 9 थे। कितने थे? 9 थे। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितने हैं? 9 है। और वो जो लास्ट है दैट इज आर्टिकल। ये लास्ट क्या है? आर्टिकल। मतलब ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 टाइप्स के बताए गए हैं, इनके 9 काइंड्स बताए गए हैं। और 9 काइंड्स में ये 8 के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा है जिसे आर्टिकल्स का नाम दिया गया है, और ये ए, एन और बी होते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर एंड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर। ओके, अब देखिए ये आर्टिकल जो है ये नाउन के पहले आते हैं। एक्चुअली ये नाउन के बारे में ही कुछ बताते हैं, ये नाउन के बारे में ही कुछ बताते हैं। जैसे आई हैव ए पेन, ठीक है, अर्थात मेरे पास कलम है। तो आपको पता है, यहां देख चुके हैं जो नाउन के बारे में कुछ बताने वाले शब्द या उसको मॉडिफाई करने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। बट एडजेक्टिव में और इस आर्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। वो डिफरेंस ये है, जो एडजेक्टिव जो है सेंटेंस को पूरा करने के लिए आवश्यक नहीं है। अर्थात आप समझ सकते हैं जो किसी भी सेंटेंस से एडजेक्टिव को रिमूव कर लेने के बाद भी, अर्थात किसी भी सेंटेंस से एडजेक्टिव को हटा लेने के बाद भी सेंटेंस कंप्लीट ही रहता है, सेंटेंस का पूरा अर्थ निकलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी भी सेंटेंस से जब हम आर्टिकल को रिमूव करते हैं तो वो सेंटेंस नहीं बन पाता है, ग्रामर के दृष्टिकोण से वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। जैसे देखिए, आई हैव ए न्यू पेन। अभी आप यहाँ इन दोनों सेंटेंस पर गौर कीजिए, एक है आई हैव ए पेन, एक है आई हैव ए न्यू पेन। सेकेंड सेंटेंस में न्यू क्या है? एडजेक्टिव है। अगर इस सेंटेंस में से न्यू को हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो सेंटेंस मेरा हो जाएगा आई हैव ए पेन, जो कि पूरा है, समझिए। अर्थात एडजेक्टिव को हटा देने के बाद भी सेंटेंस जो है ग्रामर के दृष्टिकोण से सही ही रहता है, वो गलत नहीं होता है। लेकिन यदि आर्टिकल को हटा ले तो क्या होता है? सेंटेंस गलत हो जाता है। जैसे आई हैव ए पेन, इसमें से हम ए को हटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे, तो मेरे पास बचेगा आई हैव पेन, जो कि ये गलत सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि पेन जो है ये काउंटेबल और सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके पहले ए या एन आर्टिकल देना जरूरी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में आप समझ गए पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं और इसके कितने काइंड है। इसके काइंड को भी आपने संक्षिप्त में समझ लिया और इसके क्लासिफिकेशन को भी देख लिया। क्लासिफिकेशन काइंड्स एक ही है, और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर और ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार भी हमने देख लिया। अब आगे के क्लास में 1 by 1 इसके काइंड्स को हम डिटेल्स में जानेंगे। थैंक्स।